हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। लोगरिथम के मैं अप्रोक्स 6 लेक्चर आपको पढ़ा चुका हूं। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मॉडुलस फंक्शन। इसको हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन भी बोलते हैं। उसके बाद हम लोग लोगरिथम के मिक्स प्रॉब्लम मॉडुलस फंक्शन के साथ करेंगे। तो अभी स्टार्ट करते हैं मॉडुलस फंक्शन क्या होता है। ऐसा अगर लिखा हुआ मिल जाए आपको y इज इक्वल टू मोड ऑफ x, क्या लिखा मिल जाए y इज इक्वल टू मोड x, इसको हम लोग मॉडुलस फंक्शन बोलते हैं। इसका मतलब कैसे कैसे ओपन होता है, ये आउटपुट हमेशा पॉजिटिव देता है। अगर आपके पास x की वैल्यू पॉजिटिव है तो ये आपके पास x बनकर आएगा, और अगर x की वैल्यू नेगेटिव है तो ये आपके पास माइनस एक्स बनकर आएगा। x की वैल्यू नेगेटिव है तो माइनस माइनस क्या कर देगा, आपके पास ये प्लस कर देगा। अब हम लोग इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। मॉडुलस एक्स फंक्शन का ग्राफ हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो y इज इक्वल टू एक्स लाइन, x पॉजिटिव के लिए लाइन कौन सी है, y इज इक्वल टू एक्स लाइन। y इज इक्वल टू एक्स लाइन अगर आपने सिंपल टेबल से जाना चाहते हैं तो आप टेबल से भी बना सकते हैं। ये आपके पास ये x ये y, x की जगह 1 की जगह रखा y भी 1 मिल जाएगा, 2 रखा 2 मिल जाएगा, इन्फिनिटी रखा तो इन्फिनिटी मिल जाएगा। तो x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1, तो लाइन कैसी बन के आएगी, ये लाइन बन के। और माइनस एक्स के लिए हम लोग जब एक्स नेगेटिव के लिए बनाएंगे तो ग्राफ कैसा बनेगा, यहाँ से बनेगा। तो इस ग्राफ को देखकर आप क्या बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें y की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो रही है। y की वैल्यू कैसी नहीं हो रही है, नेगेटिव कभी नहीं हो रही, क्योंकि y की वैल्यू मिनिमम कितनी आई है, 0, हमेशा पॉजिटिव आ रही है। तो हम लोग लिखेंगे मॉडुलस एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है जी। मन की आंखों से देखो, ये ऐसा लिखा हुआ है y माइनस 0 इज इक्वल टू मोड ऑफ x माइनस 0। इस बात का क्या मतलब हुआ, यानी इसका जो वर्टेक्स है, ये जो पॉइंट है वो कहाँ से कहाँ पर है, 0,0 पर है। किस पर है, 0,0 पर है। अब हम लोग बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस की। किसकी बात कर लेते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस की। फर्स्ट प्रॉपर्टी की मैं बात करूं तो मैंने पहले बोल दिया आपको, मॉडुलस ऑफ एक्स जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, या फिर 0 हो सकता है। 0 की मैं बात करूं तो सेकेंड में बात करूं, अगर माइनस एक्स का मॉडुलस की बात करें या फिर एक्स के मॉडुलस की बात करें, दोनों सेम आंसर देने वाले हैं। अगर मॉडुलस ऑफ ए बी लिखा हुआ है, इस बात का मतलब हम लोग इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं, मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी करके लिख सकते हैं। एंड फोर्थ वन, अगर हमारे पास ए बाई बी का मॉडुलस लिखा हुआ है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं मोड ऑफ ए डिवाइडेड बाई मोड ऑफ बी लिख सकते हैं। एंड फिफ्थ वन, अगर हमारे पास रूट ऑफ ए स्क्वेयर लिखा होता है तो हमेशा ये मोड ऑफ ए बनकर आता है, क्योंकि रूट से जो आउटपुट आने वाली है वो हमेशा पॉजिटिव आने वाली है, तो इसलिए हम लोग इसको मोड ऑफ ए लिखते हैं। नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में बात करूं, जैसे हम लोग कुछ ग्राफ ड्रॉ करना चाहते हैं, ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू मोड ऑफ x माइनस 3 लिखा हुआ है। तो क्या कर सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं क्या, y प्लस 3 इज इक्वल टू मोड ऑफ x माइनस 0 लिखा हुआ है। समझ गए क्या आप लोग। तो बेसिकली जो इसका वर्टेक्स था वो कितना आ रहा है, x का तो 0 ही आ रहा है, y की जगह मन की आंखों से देखो, मैंने बोला था ना y माइनस ऑफ माइनस 3 लिखा हुआ है, तो ये x माइनस 0 का मोड लिखा हुआ है, तो कितना लिखा हुआ है, माइनस 3 लिखा हुआ है। अब हम लोग इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्या करते हैं, ठीक है जी, मैंने लाइन ड्रॉ कर दी। अब x को तो आपने कितना लेना है, 0, y को कितना लेना, माइनस 3, तो एक पॉइंट ही आ जाएगा, एक पॉइंट ही हो जाएगा और एक पॉइंट ही हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा ग्राफ स्टार्ट होने वाला है। तो इस ग्राफ को हम लोग स्टार्ट करेंगे तो एक चोंच इधर की तरफ बनेगी और दूसरी कहाँ से बनेगी, ठीक है जी। आप इसको आगे बढ़ा दीजिए, इसको भी आप आगे बढ़ा दीजिए। समझ गए क्या। तो ग्राफ बन गया है क्या आपका, यस। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हो गए, x के लिए तो 0 और y के लिए कितना पॉइंट है, ये
-3। तो जो चोंच आप इसको ऐसा बोल सकते हैं, ये जो चोंच है आपको किस पर लेके जानी है, 0, -3 पर लेके जानी है। समझ गए क्या? कुछ और ग्राफ ड्रॉ करते हैं। आगे देखिए, हमारे पास लिखा हुआ है ग्राफ ऑफ y -4 = x -2 का मोड लिखा हुआ है। ठीक है जी, बनाते हैं ऐसा ग्राफ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो पॉइंट समझ लीजिए कि किस पॉइंट पर चोंच बनने वाली है, 2,4 पर बनने वाली है। किस पर बनने वाली है, 2,4 पर बनने वाली है। तो 2,4 के लिए हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं ग्राफ। टू कॉमा फोर, एक्स के लिए आपको कितना जाना, 2 जाना, 1 2, वाई के लिए 4 1 2 3 4। तो 2,4 कौन सा पॉइंट आएगा, यहाँ पर पॉइंट आएगा। तो थोड़ा मैं नीचे ड्रॉ कर देता हूँ। 2,4 के लिए जाना तो 1 2 1 2 3 और 4, ये वाला पॉइंट हमारे पास हो जाएगा। तो 2,4 कहाँ पर आएगा, ये वाला पॉइंट आएगा। तो बना दीजिए, कैसे बनाएंगे, बन गया क्या। तो ये कौन सा पॉइंट है, 2,4 पॉइंट है। समझ गए। कुछ और ग्राफ और ड्रॉ करते हैं, देखना। हमारे पास लिखा हुआ है ग्राफ ऑफ y+1 x+1 का मोड। तो बेसिकली किस पॉइंट पर जाना है, -1,1 पॉइंट पर जाना है। तो -1,1 पॉइंट के लिए हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं। -1,1 -1 y के लिए भी -1 है। तो हमारे पास ये x के लिए -1, तो ये वाला पॉइंट आएगा। और y के लिए -1 पॉइंट कौन सा आएगा, ये वाला पॉइंट आएगा। तो इस पॉइंट की बात कर रहा है। तो इस पॉइंट के लिए हम लोग बनाते हैं। बन गया क्या ग्राफ आपका, क्लियर है क्या सबको। तो आप बहुत इजीली किसी भी मोड फंक्शन का ग्राफ बना सकते हैं। अब कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं, देखना। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को गिवन है y = x+2 का मोड -4। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं क्या, y+4 = x+2 का मोड। ग्राफ बना सकते हैं आप लोग बहुत इजीली। कैसा ग्राफ बनेगा, किस पॉइंट पर जाएगा, -2 कॉमा पर हम लोगों को ग्राफ ड्रॉ करना है इसका। तो कैसे ग्राफ ड्रॉ होगा, किस पर, -2 -4 पर जाएगा। -2 -4 पर हम लोग इसका ग्राफ बनाते हैं। x के लिए कितने पर जाना, -2 पर 1, या -2, y के लिए -4 1 2 3 4। तो कौन सा पॉइंट आएगा, ये वाला पॉइंट आएगा। समझ गए। तो इस वाले पॉइंट के लिए ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो कैसे करेंगे, समझ गए। ये आपके पास जो पॉइंट आएगा दैट इज विल बी -2 -। बहुत आसान है, आप बहुत इजीली ग्राफ बना सकते हैं। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है इफ x-1 का मोड -2 कंप्लीट का मोड = 5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यस, अगर मेरे पास लिखा हो मोड ऑफ x = a, तो मैं इसको लिख सकता हूँ x = +-a। या तो x क्या होगा, +a होगा, या क्या होगा, -a होगा। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, x-1 का मोड -2
या तो 5 होगा, या x माइनस वन का मोड -2 कितना होगा, -5 होगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, x माइनस वन का मोड कितना आ गया, यहाँ से 7 आ गया, और यहाँ से x माइनस वन का मोड हमारे पास कितना आ गया, -3। किसी का मोड वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, तो ये केस तो हमारा क्या हो जाएगा, रिजेक्टेड हो जाएगा। अब यहाँ से बात करें तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, x माइनस वन या तो 7 होगा, या फिर x माइनस वन कितना होगा, -7 होगा। तो x की वैल्यू या तो कितनी होगी, 8 होगी, या x की वैल्यू कितनी होगी, -6 होगी। तो आपके पास x की दो वैल्यू आ गई हैं। वैल्यूज ऑफ x के हमारे पास क्या आ गया, वैल्यूज ऑफ x दो आंसर आ गए, -6 एंड 8। समझ गए क्या? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन गिवन है, x माइनस वन का मोड प्लस x प्लस वन का मोड इक्वल टू 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यस, अब समझने की कोशिश करना, एक साथ जब आपके सामने बहुत सारे मोड प्लस माइनस में दिए हों तो कैसे स्टार्ट करते हैं। मोड के अंदर जो वैल्यू लिखी हुई है उसको एक नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर लो कि फंक्शन कहाँ कहाँ जीरो होता है। 1 रखने पर जीरो होगा और -1 रखने पर जीरो होगा, तो एक -1 ले लिया और एक 1 ले लिया। जितने मोड होंगे, जितने भी मोड होंगे, उससे नंबर ऑफ केस ज़्यादा बनने वाले। अगर 2 मोड हैं तो कितने केस बनाने होंगे आपको, 3 केस बनाने होंगे। तो सबसे पहला केस मैं यहाँ पर बना लेता हूँ, जब हमारे पास x की वैल्यू 1 से बड़ी है। 1 से बड़ी होने का मतलब ग्रेटर देन का साइन भी ले सकते हैं, बाद में भी ले सकते हैं, उससे कोई इशू नहीं आने वाला। x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 के लिए आप सोल्व कर रहे हैं। x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 के लिए कोई भी नंबर आप सोच लीजिए। मान लीजिए आपने 2 सोचा, 2 रखने से नंबर पॉजिटिव आएगा, तो ये कैसा बन के आएगा हमारे पास, x माइनस वन। ये हमारे पास क्या बन के आएगा, x प्लस वन इज इक्वल टू 2। ये कैंसिल आउट, तो 2x इज इक्वल टू 2 आ गया, और x इज इक्वल टू 1। यस, x ग्रेटर देन 1 या इक्वल टू की बात कर रहे थे, x इज इक्वल टू 1 हमारा आंसर होगा। सेकेंड केस 2 मैं डिस्कस कर लेता हूँ। केस 2 मैंने डिस्कस किया जब x की वैल्यू हमारे पास -1 से 1 के बीच में होगी। मैं यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि इक्वल टू यहाँ पर लगा चुका हूँ। -1 के लिए अलग से हम लोग केस डिस्कस कर लेंगे, या यहीं पर कर सकते हैं। -1 केस पर इक्वल टू हम लोग लगा दिया। -1 से 1 की मैं जब बात कर रहा हूँ तो -1 से 1 का बीच का कोई भी नंबर हम लोग ले लेते हैं। मान लीजिए मैं 0 ले लेता हूँ, तो 0 रखने पर ये नंबर नेगेटिव आएगा, तो मोड नेगेटिव के साथ ओपन होगा, तो -(x) हो जाएगा, +1 हो जाएगा। और दूसरे वाला जो मोड है वो अभी भी पॉजिटिव ही, जीरो मोड कैसे खुलने वाला, पॉजिटिव होने वाला, तो x प्लस वन इज इक्वल टू 2 आने वाला है। तो इससे कैंसिल, तो 2 इज इक्वल टू 2 आ रहा है। इसका मतलब x की सारी वैल्यू हमारे पास क्या आने वाली है, 2 इज इक्वल टू 2। तो -1 से 1 का जो इंटरवल है वो तो हमारा कंप्लीट ही आंसर आने वाला है। इसका मतलब सारी वैल्यू के लिए इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। तो यहाँ से तो x इज इक्वल टू 1 आंसर आया था, और यहाँ से आंसर क्या आ गया, -1 से 1। -1 से 1 पर हम लोगों ने ओपन ब्रैकेट ली और 1 पर क्लोज ब्रैकेट ली है। थर्ड केस में डिस्कस कर लेता हूँ। केस 3 में जब x की वैल्यू हमारे पास -1 से छोटी रखने वाला है। जब आपने x की वैल्यू -1 से नंबर छोटा सोचा तो आपके पास क्या आने वाला है, -1 से छोटा नंबर कुछ भी सोच लीजिए। -2 रखने से नंबर नेगेटिव आएगा, तो -(x) + 1 हो जाएगा। ये भी नेगेटिव आएगा तो -(x) हो जाएगा, -(1) इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो ये कैंसिल आउट, -(2x) इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी -1। वो हम लोगों ने अब ली नहीं है, तो ये वाला केस क्या हो जाएगा, रिजेक्टेड हो जाएगा। तो अब हमारे पास आंसर क्या आ गया, फाइनल आंसर। यस, आंसर हमारे पास क्या है, -1 से 1 ओपन, बट 1 भी हमारा आंसर है। फाइनल आंसर जो हमारा होगा वो क्या आ जाएगा, -1 से 1, इस पर भी क्लोज, और 1 आने से ये भी क्या हो जाएगा, क्लोज। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। आप नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को गिवन है, x -1 का मोड +2 टाइम्स x + 1 का मोड इक्वल टू 10 दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो इलाके बांट लीजिए कि कहाँ कहाँ जीरो होने वाला है। तो ये फंक्शन एक बार -1 पर और एक बार 1 पर। तो पहला केस हम लोग डिस्कस करेंगे जब x की वैल्यू 1 से बड़ी है। जब x की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी है,
1 से बड़ा नंबर कुछ भी सोच लीजिए, 2 से आपने सोचा मान लीजिए, तो ये नंबर पहले वाला पॉजिटिव आएगा x-1, दूसरा भी पॉजिटिव आएगा तो 2x + 2 = 10 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया 3x, इस इधर आके 9 हो गया तो x = 3 आ गया। तो x > 1 के लिए सोल्व कर रहे थे तो x = 3 हमारा क्या हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा। केस 2 की मैं बात करूं तो जब मैं x की वैल्यू -1 से 1 रखने वाला हूं, -1 पर मैं = का साइन लगा लेता हूं, तो फर्स्ट वाला -1 0 सोच लिया तो फर्स्ट वाला नंबर जो है हमारा वो कैसा खुलने वाला है, नेगेटिव खुलने वाला है, तो -x + 1 हो जाएगा। सेकेंड केस पॉजिटिव खुलने वाला तो ये हो जाएगा 2x + 2 = 10 हो जाएगा। तो ये तो हमारे पास आ गया x और ये आ गया 7। तो -1 से 1 के बीच में है क्या आंसर, नहीं है आंसर, तो ये क्या हो जाएगा, केस रिजेक्टेड हो जाएगा। थर्ड केस में डिस्कस करने वाला हूँ यहाँ पर, जब x की वैल्यू छोटी है किससे, -1 से। -1 से छोटी नंबर के लिए जो हम लोग इस पर बात करेंगे तो ये हमारा पहले वाला कैसे खुलने वाला, नेगेटिव खुलने वाला है, तो -x + 1 हो जाएगा। और सेकंड वाला जो केस है वो भी कैसे खुलने वाला, नेगेटिव खुलने वाला, तो कितना हो जाएगा, -2x हो जाएगा। -2 = 10 हो जाएगा, तो ये -3x हो जाएगा। ये हमारे पास -1 = 10 हो जाएगा। और तो -3x = 11, x की वैल्यू आ जाएगी -11/3। तो x की वैल्यू -11/3, -1 से छोटा नंबर है तो ये भी आंसर आ जाएगा। तो हमारे फाइनली दो आंसर आ गए, x = 3 एंड x = -11/3। समझ गए क्या, आपके पास दो आंसर आ चुके हैं, x = 3 एंड x = -3। यस, मोड्स खोलना ओपन करना सीख लीजिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा कि मोड ओपन करके दिखाइए, यहाँ पर हम लोग इसका इंटीग्रेशन में यूज करने वाले हैं और मोड ओपन करना बहुत इम्पोर्टेंट आपको आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो मेरे पास लिखा हुआ है 2x - 1 का मोड, -x - 3 का मोड = 7। फाइंड द वैल्यू ऑफ x आपसे पूछा गया है। तो आप तो नंबर लाइन ले लीजिए, कहाँ कहाँ जीरो हो रहा है फंक्शन, ये फंक्शन एक बार तो 1/2 पर और एक बार 3 पर। तो हम लोग अब डिफरेंट केस बनाएंगे। फर्स्ट केस में बना रहा हूँ यहाँ पर, जब x की वैल्यू 3 से बड़ी है, तो नंबर 3 से बड़ा तो दोनों मोड पॉजिटिव के साथ खुलेंगे, तो क्या आएगा, 2x - 1। यस, ये मोड भी पॉजिटिव के साथ खुलेगा, बट माइनस साइन होने से ये -x हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा, = 7 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया x = कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा +2, इधर जाके कितना हो जाएगा 5। तो ये केस सिलेक्टेड है क्योंकि x की वैल्यू >3 के लिए हम लोग सोल्व कर रहे थे। केस 2 मैंने लिया जब x की वैल्यू हमारे पास 1/2 से लेकर 3 के बीच में है और 1/2 हो सकती है। 1/2 से 3 के बीच का कोई भी नंबर ले लीजिए। यस, लेट्स अज्यूम मैं नंबर 1/3 से 1/2 से 3 के बीच का नंबर, लेट्स अज्यूम 2 नंबर मैंने ले लिया। तो 2 नंबर लेने से मोड कैसा खुलेगा, पॉजिटिव खुलेगा। तो ये तो आएगा 2x - 1। बट सेकंड वाले की जब मैं बात करूँगा तो वो मोड कैसा खुलेगा, माइनस के साथ खुलेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये हमारे पास आएगा x - 3 = 7। तो ये हो गया 3x = 411। तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 11/3। यस, हम लोग 1/2 से 3 की बात कर रहे थे, नंबर 3 से बड़ा, तो ये क्या हो जाएगा, रिजेक्टेड हो जाएगा। अब हम लोग थर्ड केस ले लेते हैं, जब x की वैल्यू 1/2 से छोटी। जब x की वैल्यू 1/2 से छोटी है, मतलब आप 0 बोल सकते हैं। 0 में फर्स्ट वाला जो केस है, 0 1/2 से छोटी नंबर, तो 0 आपने लिया तो ये मोड कैसे खुलेगा, माइनस के साथ खुलेगा क्योंकि नेगेटिव नंबर आ रहा है। तो -2x हो जाएगा, +1 हो जाएगा। और इसकी मैं बात करूं, जब हम लोग इसको क्या लेंगे, 0 रखेंगे तो ये भी नेगेटिव खुलेगा, तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा। तो ये आ जाएगा x - 3 = 7। तो ये हमारे पास आ जाएगा -(x) -2 = 7, -(x) = 9। तो x = -9 हो जाएगा। और x = -9 1/2 से छोटा है, तो ये भी हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारी कितनी वैल्यू आ गई, दो वैल्यू आ गई। कौन कौन सी, x = 5 एंड x = -9। समझ गए आप लोग, आगे बढ़ते हैं, नोट कर लीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को गिवन है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 का मोड प्लस एक्स माइनस 4 का मोड, और आपको ग्राफ भी ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले तो आपको मोड ही ओपन करना होगा। तो कहाँ कहाँ जीरो होता है, -3 पर और 4 पर। तो हमारे कितने केस बनने वाले हैं, 3 केस। तो केस 1 की मैं बात कर लेता हूँ, जब हमारे पास x की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 4 है। 4 से बड़ा नंबर के लिए फर्स्ट वाला कैसे खुलेगा, पॉजिटिव खुलेगा, दूसरे वाला नंबर भी पॉजिटिव खुलेगा, x-4। तो हमारे पास ये बन के आ गया 2x-1। केस 2 की मैं बात कर लेता हूँ, जब x की वैल्यू कहाँ से कहाँ के बीच में, -3 से 4 के बीच में है। तो -3 से 4 के बीच का नंबर 0 रखा, तो फर्स्ट तो हमारे पास पॉजिटिव ही खुलेगा, सेकंड माइनस के साथ खुलेगा, तो ये आ जाएगा -(x+4) कैंसिल आउट, हमारे पास कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। और केस 3 की मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर, जब x की वैल्यू हमारे पास -3 से छोटी होगी, -3 से छोटे होने का मतलब -4 या कुछ भी सोच लीजिए, तो पहले वाला तो माइनस खुल जाएगा, (x-3). सेकेंड वाला नेगेटिव नंबर x की वैल्यू -3 से छोटी हम लोग लेंगे, तो कैसा खुलेगा, नेगेटिव के साथ, तो ये आ जाएगा (x+4). तो ये हमारे पास आ जाएगा (2x+1). अब हम लोग इसका क्या बनाते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ठीक है जी, ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ठीक है जी, वन 2 3 4 5 6 7। वन 2 3 4 1 2 -3। यस, -3 से 4 की जब मैं बात करूँ, -3 से लेकर 4 तक की मैं बात करूँ, -3 से 4 के बीच में जो हमारा ग्राफ आने वाला लाइन y=7, तो 1 2 3 4 5 6 7। तो -3 से 4, यानी यहाँ पर बात कर लेता हूँ और ये यहाँ पर बात कर लेता हूँ, तो ये लाइन कैसी बनेगी, ये वाला जो पॉइंट है वो कितना है, 7 है। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, x>4 की बात कर लेते हैं। x>4 पर मैं बात करूं तो 4 पर कितना आने वाला है, 4 पर आने वाला 8 - 1 7, मतलब ग्राफ यहीं से स्टार्ट होगा। अब इसके बाद बड़ा नंबर हम लोग इसमें रखें, हम लोग इसमें रखते हैं 5 रखेंगे तो कितना आएगा, 9। इसका मतलब ग्राफ 5 पर, ये वाला पॉइंट अगर 5 है तो 9 कौन सा ग्राफ होगा, तो यहाँ पर कोई पॉइंट यहाँ पर आएगा, तो ग्राफ कैसा बनेगा। ठीक है जी, आगे चलता चला जाएगा। और अब हम लोग बात कर लेते हैं -3 से छोटे ग्राफ के लिए, यहाँ पर आना होगा, -3 रखा तो 7, इसका मतलब ग्राफ यहीं से स्टार्ट होगा। अब इसमें अंदर हम लोग -4 रखते हैं, -4 रखते हैं तो हमारे पास कितना आने वाला है, 8 9। तो इसका मतलब -4 पर 9, इसका मतलब यहाँ पर से लेकर ग्राफ कुछ यहाँ आने वाला है। ठीक है जी, तो ग्राफ जो बनने वाला फाइनली वो मैं बना रहा हूँ। यस, देख लीजिए ग्राफ, दोबारा मैं आपको समझा रहा हूँ, अच्छे से समझिएगा। सबसे पहले हम लोगों ने ओपन किया है यहाँ पर मोड ओपन करने के बाद डिफरेंट जो केस थे वो हम लोगों ने बना लिए हैं। केस बनाने के बाद मैंने देखा x की वैल्यू जब -3 से 4 के बीच में है तो हमारा जो ग्राफ आ रहा है y=7, एक सिंपल स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। फिर हम लोगों ने देखा 4 ग्रेटर देन 4 के लिए, ग्रेटर देन 4 से स्टार्ट किया तो 4 रखा, तो 8 - 1 7, इसका मतलब ग्राफ यहीं से स्टार्ट होगा, ये उस वाले पॉइंट से। फिर हम लोगों ने 5 रखा तो 9 आएगा, फिर हम लोगों ने 6 रखा तो 6 रखने से आएगा 6 12 11, तो इसका मतलब ग्राफ यहीं पे पॉइंट आएंगे तो ग्राफ ऐसा आएगा। इन्फिनिटी पर होंगे तो इन्फिनिटी को टेंड करेगा। अब हम लोगों ने -3 पर स्टार्ट किया तो -3 पे ग्राफ यहीं से स्टार्ट हो रहा है। फिर हम लोगों ने -4 2 पॉइंट लोकेट किए, उन पॉइंटों सबको मिला दिया है और ग्राफ हमारा बनकर आ गया। ठीक है जी, नोट कर लीजिए।
इस नेक्स्ट क्लास में हम लोग लॉगरिथम की जो शीट मैंने आपको दी थी उसका डिस्कशन करेंगे। मॉडुलस की कुछ को अच्छे मॉडुलस प्लस लॉगरिथम के मिलाकर कुछ क्वेश्चन करेंगे। देन हम लोग स्टार्ट करेंगे इनक्वालिटी।